कक्षा 7 की हिंदी की पाठ्य पुस्तक भाषा मंजरी से ली गई ये कविता पाठ 4 खुशबू रचते हैं हाथ। इस कविता के कवि हैं अरुण कमल। इस कविता में कवि ने अगरबत्तियां बनाने वाले श्रमिकों के जीवन एवं उनके कार्यस्थल की दुर्दशा का चित्रण करते हुए मजदूर वर्ग की दयनीय स्थिति को उजागर किया है। यह कविता एक और वंचित लोगों के द्वारा समाज में समृद्ध अवदान को रेखांकित करती है, तो दूसरी ओर महज समृद्धि के सौंदर्य को देखने की अभ्यस्त दृष्टि से अलग उस सौंदर्य के पीछे लगने वाले श्रम की गरिमा का उद्घाटन भी करती है। आइए इस कविता को आगे हम पढ़ते हैं, फिर पीछे आप इनकी पुनरावृत्ति करेंगे। कई गलियों के बीच, कई नालों के पार, कूड़े करकट के ढेरों के बाद बदबू से फटते जाते इस टोले के अंदर खुशबू रचते हैं हाथ, खुशबू रचते हैं हाथ। कठिन शब्द बदबू यानी दुर्गंध, टोला यानी मोहल्ला। कवि इसमें कहना चाह रहे हैं कि ये जो खुशबू रचने वाले हाथ हैं वो कैसे जगह में रहते हैं। इनके आवास का वर्णन किए हैं, जिस स्थान पे ये रहते हैं। इनके गली नालों के पार है, कूड़ा करकट से भरा हुआ है। इनके घर के अगल बगल कूड़ा का ढेर पड़े हुए हैं, जहाँ की लोग जाने से कतराते हैं, क्योंकि कूड़ा करकट का ढेर होने से, नाला होने से वहाँ बदबू फैला हुआ है। और इन बदबू के बीच रहने वाले लोग ही खुशबू रचते हैं, यानी कि उनके द्वारा, उनके हाथों से ही खुशबू रचे जाते हैं। अगला है उभरी नसों वाले हाथ, घिसे नाखून वाले हाथ, पीपल के पत्ते से नए नए हाथ, जूही की डाल से खुशबूदार हाथ, गंदे कटे पीटे हाथ, जख्म से फटे हुए हाथ, खुशबू रचते हैं हाथ, खुशबू रचते हैं हाथ। आगे इनकी दयनीय अवस्था का वर्णन करते हुए कवि कहना चाहते हैं कि इनके हाथों की जो नसें हैं वो कैसी हैं, उभरी हुई, और इनके नाखून घिसे हुए हैं। पीपल के पत्ते से नए कोमल इनके हाथ हैं, जूही के डाल से खुशबूदार इनके हाथ हैं। ये बच्चे हैं, नाजुक हैं, इनके हाथ कोमल हैं, खुशबूदार हैं, लेकिन इनका बचपन कहीं इन कामों में खो गया है और काम करते करते इनके नाखून घिस जाते हैं, हाथ कट फट जाते हैं, जिस कारण इनके हाथों में जख्म भर जाते हैं, जख्म हो जाते हैं, और उन्हीं जख्म से भरे हाथों से खुशबू रचे जाते हैं। खुशबू उन्हीं हाथों के द्वारा रची जाती है। आगे कभी इसमें कहना चाहते हैं, यही इस गली में बनती है मुल्क की मशहूर अगरबत्तियाँ, इन्हीं गंदे मोहल्लों के गंदे लोग बनाते हैं केवड़ा, गुलाब, खस और रात रानी अगरबत्तियाँ। दुनिया की सारी गंदगी के बीच दुनिया की सारी खुशबू रचते हैं हाथ, खुशबू रचते हैं हाथ, खुशबू रचते हैं हाथ। आगे कवि कहना चाह रहे हैं इस पैराग्राफ में कि इसी गली में देश के यही गंदा सा बस्ती जिसको हम लोग कहते हैं, जिसके घर के अगल बगल कूड़े का ढेर है, नाला है, इन्हीं गंदी नलियों, गंदी बस्तियों के बीच रची जाती है देश की मशहूर अगरबत्तियाँ। केवड़ा, गुलाब, खस, रात रानी, सुगंधित अगरबत्तियाँ इन्हीं गंदे गलियों में रहने वाले मजदूरों के द्वारा ही रची जाती है। इनकी दुनिया, इन मजदूरों की दुनिया गंदगी के बीच भरी हुई है, फिर भी दुनिया की सारी खुशबू इन्हीं के हाथों रचे जाते हैं। इनके हाथ खुशबू रचते हैं, इनके हाथ खुशबू रचते हैं। तो बच्चों, इस कविता के द्वारा हमने आज देखा कि कवि किस तरह से अपने समाज में फैली हुई मजदूरों की दयनीय अवस्था का वर्णन करते हैं। तो हमें इस कविता को अच्छी तरह से समझ लिया होगा। अब आगे हम इसमें आए जो प्रश्नोत्तर है उसको हल करेंगे।
और कविता के भावार्थ को अपनी अभ्यास पुस्तिका पर लिखेंगे। थैंक यू।